जब दुनिया यूएस चाइना टेंशंस को देख रही है, तीन बड़ी पावर्स चुपचाप एक अलायंस बना रही हैं जो सब कुछ बदल सकता है, आपकी गैस प्राइसेस भी। मैं बात कर रहा हूं आरआईसी की। रशिया, इंडिया और चाइना। ये ट्राइलैटरल पार्टनरशिप 2002 में शुरू हुई थी, तीन देशों को एक साथ लाते हुए जो दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और उनके पास एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। लेकिन आरआईसी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है? यूक्रेन में युद्ध के साथ, रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस और बढ़ती यूएस चाइना राइवलरी, ये तीनों देश नए तरीके ढूंढ रहे हैं एक साथ काम करने के लिए। रशिया को अपने एनर्जी के लिए नए मार्केट्स चाहिए, चाइना डिपेंडेंस कम करना चाहता है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर, और इंडिया एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इसी साल उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे, ऑल्टरनेटिव ट्रेड राउट से लेकर डिजिटल कोऑपरेशन तक सब कुछ डिस्कस करने के लिए। वे नए पेमेंट सिस्टम्स बना रहे हैं, एनर्जी पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये केवल डिप्लोमेटिक ड्रामा नहीं है। जब तीन न्यूक्लियर पावर्स जिनकी कंबाइंड इकोनॉमीज $20 ट्रिलियन से ज्यादा हैं, ज्यादा क्लोजली अलाइन होने लगती हैं, तो यह ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनर्जी मार्केट्स और पावर के बैलेंस को अफेक्ट करता है। इस स्पेस पर नजर रखें, क्योंकि आरआईसी के अगले कदम दशकों से हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर को जानते हैं उसे बदल सकते हैं। लेकिन आरआईसी के सामने चुनौतियां भी हैं। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और तीनों के अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। फिर भी वे बात करते रहते हैं, क्योंकि ट्रेड, सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। पिछले ही महीने आरआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मल्टीलेटरलिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई। एनालिस्ट्स कहते हैं कि अगर आरआईसी अपनी डिफरेंसेस को दूर कर पाए तो आरआईसी एशिया और शायद दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। तो क्या आरआईसी एक ट्रू पावर ब्लॉक बनेगा या पुरानी राइवलरीज उन्हें रोके रखेंगी? यह तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए रशिया, इंडिया और चाइना पर नजर रखें, क्योंकि उनका अगला कदम हम सभी को अफेक्ट कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल पावर शिफ्ट्स पर और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।